प्रदेश में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मिर्जापुर में गंगा खतरनाक स्थिति में है। 2013 के बाद गंगा का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सदर तहसील के कोन ब्लॉक में हरसिंहपुर, जगदीशपुर, मलेपुर, लखनपुर सहित 1 दर्जन तटवर्ती गांव के पानी घुस गए हैं। सदर और चुनार तहसील में 37 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिस कारण फर्रुखाबाद की तीनों तहसीलों कायमगंज, अमृतपुर व सदर में बाढ़ का प्रकोप जारी है। वहीं अयोध्या की बात करें तो नेपाल और तराई के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश का असर अब इस जिले में दिखने लगा है। सरयू नदी खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बीती रात गिरजा बैराज व अन्य बैराजों से सरयू नदी में 4,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद अयोध्या में सरयू उफान पर आ गई है। गंगा नदी का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से कुछ ऊपर है। नदी लगभग 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है, लेकिन घटने के बावजूद भी अभी जो राहत और बचाव कार्य हैं वो लगातार जारी रहेंगे जब तक उसकी आवश्यकता है। इसमें जो नावों का प्रबंध है, एसडीआरएफ की एक प्लाटून लगी हुई है, फ्लड पीएससी इस पर काम कर रही है। हर साल फर्रुखाबाद में बाढ़ कहीं न कहीं आती है और उत्तर प्रदेश शासन की दृष्टि में भी ये अति संवेदनशील जनपद है। बाढ़ की दृष्टि से हमारे यहाँ रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी क्रॉसर लाइन क्रॉस किया है, डेंजर लाइन अभी ईश्वर की कृपा से नहीं आया है, लेकिन जैसा जलस्तर बढ़ रहा है उसके हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में वो डेंजर लाइन भी अप्रोच कर जाएगा। हम लोग इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ इसकी तैयारी किए हुए हैं। देखिए, जनपद में मुख्यतः जो बाढ़ प्रभावित होने वाले गांव हैं कुल 18 है। ये सभी गांव जो सरयू नदी है, घाघरा नदी है, उसके किनारे बसे हुए हैं। रुदौली तहसील, सोहावल तहसील और सदर तहसील, ये 3 तहसीलों में ये 18 गांव स्थापित है। 10 हम लोगों ने बाढ़ चौकिया, बाढ़ राहत केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें हम लोगों को ले जाएंगे यदि वहां पे स्थापित करने की नौबत उठती है। तो जल स्तर की अगर मैं बात करूं, जल स्तर कल खतरे के निशान से ऊपर गया है और हम लोगों के यहाँ जो हम लोगों ने फील्ड निरीक्षण कल किया उसमें पाया कि अभी कहीं ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर कि हम लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता पड़े। हालांकि यह बताया गया है कि पूर्व के वर्षों में जब जल स्तर 93 के ऊपर जाता है उसके बाद लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है।